हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो पिछली वीडियो में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन किया था। तो आज उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हमने देखा था कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बेसिकली, कि जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है जिन्हें हम कहते हैं डब्ल्यू नेट। मतलब अगर कोई बॉडी है, सपोज आपको एग्जांपल बताता हूँ एक, कि एक बॉडी अगर है कोई, इसका मास एम है, तो इसके ऊपर अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग टाइप के, तो वो पार्टिकल को क्या करेंगे, मूव करवाएंगे, तो मतलब वर्क करवाएंगे। आपको पता है वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो ये वर्क जो है वो रहता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। तो जब अगर पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल के ऊपर मतलब फोर्सेस लग रहे हैं तो वो वर्क करेंगे। अगर वर्क कर रहे हैं तो पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, या फिर रेस्ट पे भी रह रहा है पार्टिकल, तो उसके हिसाब से वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है कि जो वर्क डन, नेट वर्क डन है, मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं पार्टिकल के ऊपर, तो उन्होंने जो वर्क किया है पार्टिकल के ऊपर, उन सबको हम उनके साइन के वाइज जो जब ऐड करते हैं तो वो उसके बराबर, किसके बराबर आ जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये एक बेसिक स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो एफ डॉट डी आर जो है इसमें, तो ये वर्क डन बाय जो फोर्स है, अलग अलग फोर्सेस है। अगर हम देखेंगे कि वर्क जो है उसको हमने क्या लिखा है, एफ डॉट डी आर लिखा है। तो अगर फोर्सेस बहुत सारे लग रहे हैं तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर एंड सो ऑन। तो ऐसे करते करते बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, जब उसको सबको ऐड करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा जो नेट वर्क डन है वो मिल जाएगा। तो एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो एंड सो ऑन। तो ये हमने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो अभी इसमें अगर जो डेल्टा डब्ल्यू नेट है, मतलब वर्क डन जो है नेट, तो वो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि के एफ माइनस के आई, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आया, तो इसलिए के एफ जो है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो बॉडी की, वो ज़्यादा होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। और अगर जब डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है तो के एफ ग्रेटर देन के आई हो जाएगा। लेकिन जब निगेटिव है डेल्टा डब्ल्यू, नेट वर्क डन अगर निगेटिव है, तो तब क्या हो जाएगा कि जो डिफरेंस है के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो निगेटिव है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है इसमें। तो इसके बारे में, और जो एक इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ बन जाती है वर्क एनर्जी थ्योरम में, वो है कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स मतलब ऐसी फ्रेम्स जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं जिनको एक्सेलरेशन रहता है। तो इसमें जो बन जाता है, हमने देखा अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में, तो जो वर्क डन है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स के बारे में हमने देखा था कि सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम देखते हैं तो सूडो फोर्स लगता है, तो उसके बारे में, उसका जो वो भी वर्क करेगा उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो वो इक्वल होता है वर्क डन, नेट वर्क डन है ये भी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी हमने इसको तो देख लिया, तो अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 5 kg है, तो वो 20 मीटर हाइट से उसको छोड़ रहे हैं। तो वो जब नीचे आता है 20 मीटर यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, और जो जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी,
तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं उसे, तो वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी ये तो बेसिक प्रॉब्लम होगा। तो इसमें क्या पूछा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अभी एक जब पार्टिकल है तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे सब जगह एयर है, तो एयर जो है एयर इसको रेजिस्ट करेगी, यानी कि समझ लीजिए कि एयर ऊपर फोर्स लगेगी लगाएगी। तो ऊपर फोर्स लगाएगी एयर, तो उसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड कम होगी। तो हम अभी वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके कैलकुलेट करेंगे कि एयर ने कितना वर्क किया है पार्टिकल के ऊपर। तो सिंपल सी बात है कि डेल्टा डब्ल्यू नेट जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ माइनस के आई। ये एक सिंपल बात है। तो अभी इसको देखेंगे तो डेल्टा नेट, तो अभी पार्टिकल जो है, पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो पार्टिकल का जो मास है mg, वो एक लग रहा है फोर्स, और दूसरा फोर्स जो है एयर का। तो उसको अगर हम कंसिडर कर लेते हैं f, जो एयर का फोर्स है, हालांकि वो इसका सीधा हम वर्क डन निकालेंगे, लेकिन तभी आपको बताने के लिए अगर फोर्स कंसिडर कर लेते हैं f, तो पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक तो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है और एक है mg। तो अभी हम क्या करेंगे, जो नेट वर्क डन है वो होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर इक्वल टू के एफ माइनस के आई। ठीक है यहाँ तक। तो अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर तो हो गया, और ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा कोई तो फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल के ऊपर। तो ठीक है। तो अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ग्रेविटी कितना लग रहा है mg, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हो रही है 20 मीटर की, तो mg इंटू 20 ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। अभी साइन देखेंगे तो mg भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो एफ डॉट डी आर, तो मतलब या फिर एफ डॉट डी एस, तो वो हो जाएगा एफ डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो है वो 0 है, इसलिए पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसीलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, तो मास है पार्टिकल का 5 इंटू जी की वैल्यू 10 है और इंटू एच 20 प्लस वर्क डन बाय एयर हमें निकालना है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने देखी थी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम क्या है यहाँ पे 5 और वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर फाइनल जो स्पीड है पार्टिकल की वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो है 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ एम यू स्क्वायर, तो यू 0 है इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एयर निकालेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 250 माइनस ये हो जाएगा 1000 माइनस 750 जूल्स। तो वर्क का जो यूनिट है वो जूल्स है, तो वर्क डन बाय एयर जो आ रहा है वो -750 जूल्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन जो है वो निगेटिव आया है, इसलिए जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में का एंगल ऑप्टिक्स एंगल है, तो ऑप्टिक्स एंगल है इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम था। तो और हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो अभी ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है कि एक पेंडुलम है, उसको हमने टाई किया है यहाँ पे ओ पॉइंट पे, और उसकी लेंथ है एल, जो रोप है या फिर जिससे टाई किया है उसकी लेंथ है एल, और जो पार्टिकल है यहाँ पे उसका मास है एम। उस पे दो फोर्सेस, एक तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो जो स्ट्रिंग में टेंशन है या फिर रोप में तो वो टी है, उसके बाद में जो एफ फोर्स लग रहा है वो एक फोर्स है, और जो एम जी ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है एम जी। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें पूछा है कि फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ। तो ये जो फोर्स एफ है उसकी वजह से जो वर्क डन होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इसमें क्या किया है, अभी यहाँ पे एम जी फोर्स लग रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो इनिशियल कंडीशन पे ये पेंडुलम ऐसा था, सीधा स्ट्रेट था,
तो ये जो एफ फोर्स है उसकी वजह से वो एक थीटा एंगल पे आ गया, तो उस समय हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय फोर्स एफ। तो अभी इसमें फिर से वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय नेट फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें करना है। तो लेकिन जब फाइनल पोजीशन पे भी हम जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है पार्टिकल के पास। तो वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए अभी क्या करेंगे, जो डिफरेंस आएगा तो वो जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू नेट जो है वो जाएगा जीरो। तो अभी नेट वर्क डन। तो अभी हम देखेंगे कि पार्टिकल के ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो अभी पार्टिकल जो है उसके ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है एम जी का, दूसरा लग रहा है एफ का, और तीसरा लग रहा है टी, टेंशन। तो अब हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय जो टेंशन है वो प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय जो फोर्स है एफ इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो अभी वर्क डन बाय टेंशन, तो टेंशन की वजह से जो वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंशन पार्टिकल को मतलब मूव नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा भी कह सकते हैं आप कि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की वो मतलब ऐसे हो रही है, और पार्टिकल का जो पॉइंट ऑफ मतलब जहाँ से फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया। तो अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय जो फोर्स एफ लगा है उसकी वजह से, तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय फोर्स एफ। ये क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अभी वर्क डन बाय फोर्स एफ निकालेंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, एम जी एच होता है हमेशा, लेकिन साइन पे डिपेंड करता है कि कैसे हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड के वाइज हम इसको एम जी एच लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था और पार्टिकल ने कितनी हाइट कवर की है, ये जो हाइट है एच यहाँ पे जो दी है, तो उतनी हाइट पार्टिकल ऊपर गया है। तो एच को क्या लिख सकते हैं हम, ये पार्टिकल की जो लेंथ है रोप की या फिर स्ट्रिंग की वो है एल। तो ये जो इतनी लेंथ हो जाएगी ये यहाँ तक, इस पॉइंट तक, तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इनिशियल लेंथ भी एल थी, तो ये एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एच इज इक्वल्स टू एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगी, माइनस एम जी एच। माइनस क्यों होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो नीचे लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है, इसीलिए माइनस एम जी एच। तो एच की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी से वर्क डन बाय जो फोर्स है एफ तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पहले वर्क डन बाय जो फ्रिक्स ये है माइनस डब्ल्यू जी, तो इसकी जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डब्ल्यू जी की जगह माइनस एम जी एच। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन बाय जो फोर्स है वो आ जाएगा एम जी एल इंटू जो यहाँ पे एक बाहर माइनस है और अंदर का जो माइनस है वो मिला के प्लस हो जाएगा, तो एम जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो इससे हमने निकाल लिया कि वर्क डन बाय जो फोर्स एफ है तो वो कितना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।